तो राजधानी भोपाल से एक और खबर। एसआईआर की शुरुआत में ही चूक हो चुकी है। जी हाँ, उज्जैन में नहीं छपे फॉर्म और धार में आधा ही फॉर्म वितरित किया गया है। कई जिलों में सर्वे टीम के पास आईडी नहीं है। भोपाल में एसआईआर में लापरवाही पर अब सख्त एक्शन भी लेने की तैयारी है। डोर टू डोर सर्वे में नहीं पहुंचे बीएलओ, कलेक्टर ने बीएलओ को किया बर्खास्त। ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे सहायक ग्रेड 3 प्रशांत दुबे। गोविंदपुरा के पोलिंग बूथ क्रमांक 250 में उनकी ड्यूटी लगी थी। तो एसआईआर जहां 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर होना है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। लेकिन मध्य प्रदेश से ये बुरी खबर है जहां एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी देखने को मिली। धार में आधा ही फॉर्म वितरित किया गया। कई जिलों में सर्वे टीम के पास आईडी नहीं, इसकी भी शिकायत आई। तो लापरवाही एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। अनुराग जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पहला ही दिन था अनुराग जी, और जहां पर सर्वे की शुरुआत हुई थी, पहले ही दिन बड़ी लापरवाही, फॉर्म ही नहीं छपे हैं तो फॉर्म भरवाए कैसे जाएंगे? इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि तैयारियां पहले से इतनी कर ली गई थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी दी गई थी कि कैसे घर घर जाकर क्या कुछ करवाना है, उसके बावजूद ये लापरवाही कैसे होगी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में जो तैयारियां हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, और अधूरी तैयारियों के साथ इसकी डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत हुई। और कल हम पहुंचे भी थे, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं। पहली बात तो ये हुई कि आम मतदाता को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि ये फॉर्म क्यों आए हैं, क्योंकि सबकी एक रूटीन हैबिट होती है, उनको लगता है कि चुनाव के पहले सब कुछ होगा। अचानक होने से मतदाता आश्चर्य में थे। दूसरी बड़ी बात अगर हम पूरी एसआईआर को लेकर आपको बताएं तो वो ये थी कि एसआईआर में जिस तरह से पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया था, तो कई जिलों में उस फॉर्मेट को ही प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। कहीं पर जो 2 पेज का फॉर्म था उसमें से 1 ही पेज का फॉर्म पहुंचा। इतना ही नहीं हुआ, कुछ जगहों पर तो फॉर्म प्रिंट ही नहीं हुए। जैसे कि उज्जैन की बात करें, धार में फॉर्म दिया गया पर 1 ही पेज का फॉर्म दिया गया। दूसरी तरफ जो अमला था, जो सर्वे के लिए निकला था, उनके लिए भी बड़ी परेशानी रही क्योंकि कई जगह पे आईडी कार्ड नहीं थे। ऐसे में लोगों ने आपत्ति उठाई कि हम आपको जानकारी क्यों दें, क्योंकि लोग जानकारी मांग रहे थे और उनको जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि अभी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय, आज देखना होगा कि कितना अपडेट होता है पूरा की पूरा डिपार्टमेंट और कितने बेहतर तरीके से होती है। क्योंकि कल लापरवाही पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी देखने को मिली। भोपाल कलेक्टर ने एक बीएलओ को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो फील्ड पर नहीं पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से जब एक्शन हुआ है तो फिर माना जा सकता है कि सुधार भी होगा, और आज इस सुधार की गुंजाइश के साथ ही हम देखेंगे कि टीमें मैदान में नजर आ सकती हैं। जी अनुराग, एक बात बताइए, राज्य से जुड़ा हुआ सवाल इस पर मध्य प्रदेश से भी बात आई कि भाई बीजेपी सरकार जो है या चुनाव आयोग जो है इसमें जल्दबाजी कर रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? अब ये बात आगे बढ़ेगी कि भाई तैयारी पूरी नहीं हुई, फॉर्म नहीं छपे, तो क्या आपको लग रहा है कि इस पर राजनीति भी हो सकती है? कांग्रेस इसको लेकर के घेर सकती है भाजपा को? देखिए, निश्चित रूप से कल शाम को ही रिएक्शन सामने आ गए थे। कल शाम को ही जो है इसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया था कि इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने कल ही जो है बयानबाजी शुरू की कि तैयारियां पूरी नहीं है और आनन फानन में इसको शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बैठक की थी कि एसआईआर में उनके मतदाता ना सूचे, इसके लिए जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करके उनको समझाया था कि कैसे एसआईआर की फॉर्मेलिटीज पूरी करवानी है। कांग्रेस चूंकि पचमढ़ी में शिविर चल रहा है तो वहीं से बयान दे रही है। फिलहाल कांग्रेस अमला जो है वो मैदान में नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हों, उनकी तैयारियां उस तरीके की नहीं है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की। पर हाँ, आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि लापरवाही साफ तौर पे सामने आई थी और कांग्रेस तो शुरू से ही कह रही थी कि ये उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, आनन फानन में हो रहा है, और कल ये सामने भी आ गया। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मौका कांग्रेस को बोलने के लिए मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये होना ही था, क्योंकि सवाल पहले ये भी उठ रहे थे कि लोगों को क्या जानकारी है कि जो बीएलओ पहुंचने वाले हैं घर घर, उन्हें करना क्या है। इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए।